हेलो। मेरा नाम अनवर है और एक्सेल ट्यूटोरियल में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज जो है ना हम दो फंक्शन को डिस्कस करेंगे और दोनों फंक्शन मैंने इधर लिखे हुए हैं। एक जो है ना एवरेज है और दूसरा है एवरेज ए। इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के बारे में जो डिफरेंस है उसको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं फार्मूला को अप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका डिफरेंस भी समझाऊंगा। ठीक है। ये मेरे साथ एक छोटा सा टेबल है और उसमें रीजन्स है और सेल है। यानी अबू धाबी का इतना है, दुबई का इतना है, शारजा का इतना और अजमान का इतना। ठीक है। अब ये तो छोटा डेटा है। एवरेज को आप कह सकते हैं कि इसका एवरेज तो कोई भी बंदा बहुत जल्दी से निकाल सकता है, लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए है। बहुत सारा डेटा भी हो तो आप एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पता करना है कि एवरेज पर सिटी एवरेज सेल क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए एवरेज फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है। हर फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे उस फार्मूले से पहले इजिकल टू का साइन ज़रूरी है, बल्कि ये फार्मूला का पार्ट है। इसके बगैर आपका फार्मूला जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। और इससे मतलब है ये इजिकल टू साइन ज़रूरी है। इसके अलावा इजिकल टू का के अलावा आप प्लस साइन भी डाल सकते हैं, ये भी इजिकल टू का काम करेगा। ठीक है। तो मैं डालता हूँ इजिकल टू साइन और एवरेज का फार्मूला आप लिखेंगे। अच्छा, फार्मूला जो है ना आप दो जगहों से जो है ना वो आप डाल सकते हैं। दोनों जगहों का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाल सकते हैं। तो एक जो है ना फार्मूला को आप टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और दूसरा जो है ना ये फार्मूला बार है और इसमें जो है ना ये एफ एक्स फंक्शन है। पहले मैं टाइप के मेथड से करूँगा, उसके बाद मैं जो है ना एफ एक्स फंक्शन से करूँगा। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, एवरेज लिखते हैं। ठीक है। अभी एवरेज आ गया। अच्छा, एवरेज के बाद आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फर्स्ट ही है। ओके। इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका फार्मूला स्टार्ट होगा। दूसरा जो है ना आप टैब का जो बटन है उसको दबाएंगे तो आपका ये जो पेरेंथेसिस है ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं तो आप ओपन पेरेंथेसिस को ओपन भी मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की को दबा के 9 प्रेस करेंगे लैपटॉप में तो आपका जो है ना पेरेंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेंज। रेंज क्या चीज़ होता है? कौन जो डेटा है जिस पर आपने ये अप्लाई करना है, जो डेटा है जहाँ जिस डेटा का आपने एवरेज निकालना है वो कौन सा डेटा है। हमारे एग्जाम्पल में हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक और इसका एवरेज हमने निकालना है। उसके लिए आपने रेंज देना है। रेंज का मतलब है आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। ये देखो सेलेक्ट किया, इसके गिर्द ये सॉरी ये निशान जो है ना ये देख रहे हैं आप। ठीक है। ये घूम रहा है, इसका मतलब है रेंज हमारा सेलेक्ट हो गया है। दूसरा भी एक मेथड है, आप यहाँ पर क्लिक करें, शिफ्ट बटन को प्रेस करें और एरो डाउन वाला एरो जो है उसको आप क्लिक करते जाए तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। एक वो तीसरा भी एक तरीका है, आप यहाँ पर क्लिक करें, अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस रख के शिफ्ट और कंट्रोल को जैसे ही आप प्रेस रखेंगे और नीचे वाला एरो दबाएंगे तो ये एक प्रेस से आपका पूरा डेटा जितना भी होगा वो सेलेक्ट होगा। जहाँ तक खाली स्पेस आएगा वहाँ तक, ये देखो ये खाली स्पेस है। ठीक है। तो यहाँ तक पूरा डेटा। ओके। अभी पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं और एंटर दबाते हैं। ये देखो ये है हमारा एवरेज। ठीक है। एवरेज तो निकाल दिया। अभी एवरेज एक का क्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी इजिकल टू का साइन डाला। ठीक है। और उसके बाद एवरेज लिखे और एवरेज लिखेंगे तो ये देखें ये नीचे एवरेज ए है। ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आ गया। ठीक है। इसके बाद वही काम रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। पेरेंथेसिस को क्लोज करें और इंटर दबाए। अच्छा, तो आप मुझे मालूम है
आप कहेंगे कि एवरेज और एवरेज ए का रिजल्ट तो सेम सेम है। मैं भी यही चाह रहा था कि आप लोग जो है ना ये देखें कि क्या डिफरेंस है। अभी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा एवरेज और एवरेज ए में। एवरेज का मतलब है कि वो यहाँ से लेकर जितने भी फिगर्स होंगे उसका एवरेज निकालेंगे। रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस 200 की जगह मैं लिखता हूँ बॉब। ठीक है, आपने देख लिया। ठीक है, अभी जो है ना इसका एवरेज ये और ये और ये, इसका एवरेज ये है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए ये। ठीक है, दिस इज इक्वल टू का साइन दिस डिवाइड बाय ये कितने हैं 1 2 3 3 डिवाइड बाय 3। ये देख ले, तो सिर्फ नंबर्स का जो है ना एवरेज, ये इसको इसने बॉब को इग्नोर किया क्योंकि ये नंबर नहीं है। ठीक है, और ये जो अगला वाला है ये जितना भी इसमें लिखाई है, ठीक है, लिखाई है ख्वाह वो नंबर्स हो या नंबर्स हो या टेक्स्ट हो, उसका एवरेज निकालेगा। यानी 1000 सेम चीज डिवाइड बाय 1 2 3 4 4, तो ये देखे ये 250 आ गया। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ चुका होगा कि एवरेज में जो एवरेज लेता है एक्सेल वो सिर्फ नंबर्स वाले सेल का लेता है, ये सेल और ये सेल। जबकि एवरेज ए जो है ना वो जितने भी सेल में जितने सेल में डेटा होगा ख्वाह वो नंबर्स हो या टेक्स्ट हो, उसी का एवरेज आपको देगा। अच्छा, दूसरा अगला जो मैं आपको बताया कि फंक्शन को फार्मूला को आप दो जगहों से स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? एक तो टाइपिंग से। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है आप आ जाएंगे फार्मूला में और फार्मूला में एफएक्स फंक्शन। एफएक्स में सारे फंक्शन है। एफएक्स का फंक्शन जैसे ही आप खुलेगा तो यहाँ पर आपने सर्च करना है। इसको डिलीट करें। सॉरी, 2 मरतबा मैंने एफएक्स फंक्शन स्केप बटन मैंने दबाया तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखना है AVE एवरेज। पहले एवरेज को गो करें तो ये देखें एवरेज उसने निकाल दिया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका फार्मूला स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी इसमें ये आपको बताएगा कि रेंज दे, बस यहाँ से आप रेंज दे सकते हैं। ये एरो है, इस पर क्लिक करेंगे ये रेबन क्लोज सा हो जाएगा और आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया। ये देखिए आप रेंज सेलेक्ट हो गया। एंटर का बटन दबाए। अगर किसी दूसरी जगह भी डेटा है तो वो आप यहाँ नंबर 2 में सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है हमारे एग्जाम्पल में तो हम एंटर बटन दबाते हैं और ये देखो सेम चीज़ आ गया। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा वाला भी करते हैं। यहाँ पर फार्मूला हमें चाहिए, आते हैं फार्मूला बार में एफएक्स और सर्च करते हैं AVERAGE एवरेज ए। ठीक है, ये देखे एवरेज ए, डबल क्लिक करें, आ गया। उसी तरीके से रेंज दीजिए, ये रेंज दिया। ठीक है, अभी रेंज जैसा ही दिया एंटर बटन दबाइए। अभी आप कहते हैं कि रेबन को मिन ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंटर का बटन दबाओ। ये देखो ये वही एवरेज ए आ गया। और जो है ना दोनों का रिजल्ट सेम ही है, लेकिन फार्मूला सेम फार्मूला है, लेकिन आप दो जगहों से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको अभी एवरेज और एवरेज ए का डिफरेंस समझ आ चुका होगा और उसका फार्मूला भी आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।